वास्ते वो टंकी जोड़न वास्ते वो पैसे घूम रहा है। अरे बुढ़ानिया साहब बैठे हैं तारानगर के अंदर, बार बार मॉनिटरिंग करे हैं, कई गांवों में अपने कोटे से भी SLR बनाने को काम करे हो। मैं आज तक जुड़ी को नहीं, क्योंकि रुपयो को नहीं देना चाह रहा, रुपयो है को नहीं कर। और मैं तो बुढ़ानिया साहब, मैं भी कई बार बात कही, थारू भी कहूँ, अपना नयो काम चालू तारानगर में है। पहले आपने टंकी बनानी बहुत जरूरी है, टंकी बनाओगा पीछे पड़ेगा तो ही धीरे धीरे गाँवों के अंदर, क्योंकि तारानगर तहसील के अंदर पीने को पानी 1991 में अपनी योजना के थ्रू आयो। सबसे बड़ी योजना पूरे जिले के अंदर तारानगर विधानसभा में चल रही है, जिसके लिए आप पिछले भी पहले भी प्रयासरत थे और आज भी प्रयासरत। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि विकास के किसी भी काम का आपने कभी भी अनदेखी नहीं करी और तारानगर को फोकस करते हुए पीने का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, चाहे बात सड़क की हो, नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने पिछले 5 सालों के अंदर बेहतरीन कार्य किया और आगे भी कर रहे हैं। मैं इनकी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जल जीवन मिशन की हालत है, सरकार का नुमाइंदा बैठे हैं, रोज भाषण दे नया नया। सरकार का नुमाइंदा काम पे उनको ध्यान पे तो थोड़ी को नहीं, जब काम पे ध्यान हुआ न तो ये पंचायत समितियां तोड़ता को नहीं घुमा। काका का आज भी बहन है कि भादेरी बना लूंगा तो केबरो मोको लाग जाएगा। काका मोको कोनी लागे गई बात कौन लगा था, मोको कोनी लगे बात वो दूर चली गई और तारानगर समझे है, क्योंकि मोड़िया बनारी उधर आके बैठे हैं। मैं थाने कह दिए चेत रखियो मेरे भाइयों, आदमी की हाइट लंबी बहुत है, 2 बार झटको दियो, तीसरी बार को दो फर्श हारो ही बने। आप लोग को नहीं बोल रहे को समझो बात में सारी ने। अरे हाँ तो दिन करो बेटी वो करो, हाँ हाँ अरे तो सारे शाबाश। तो इनकी जो यह सोच है, इनकी सोच बात तो ये इसी करे हैं, माइका पे कदे सुन के भी कान भी साथ को अंदर मारो, बड़ी बड़ी बात करे हैं और जाति और धर्म के नाम के ऊपर बांटने का काम किया है इन नई पंचायत समितियों के अंदर। तारानगर के अंदर राजगढ़ में भी पूरी कोशिश करी है, 9 तक पहुंचा है, रतनगढ़ में, सरदारसर में इन्होंने ऐसा धर्म संकट पैदा करा अपने लोगों के आगे भी। बात कृष्णा जी भी सही कहा कि साल 2 ही बच रहे हैं। उत्तरम पात्रम करेगा 2 साल की बात है, उत्तरम पात्रम कर देना, चिंता ना करो। जो थे भी अब बोई करने लग रहे उन्हें यहाँ की फसल थाने ही काटनी पड़ेगी। आपने चुन कर अपने आदमियों के हिसाब से जाति और धर्म देखकर आपके गांवों को बांटने का काम किया है। ये तारानगर की जनता और चूरू जिले की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, इस बात का याद रखना। आपने आने वाली नस्लों को तोड़ने का काम किया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने भाइयों, मेरा सारा निवेदन है, जागो चेतो। इन लोगों की जो मानसिकता है वो प्रदूषित है, जैसे हवा प्रदूषित कर रखी है, जैसे पानी प्रदूषित कर रखा है। इंदौर के अंदर बच्चा मर गया 11, हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, मिट्टी के प्रदूषित और विचार प्रदूषित। जिस सत्ता के पास में आ जाते हैं वहां सिर्फ तबाही मस्ती, ये विकास कभी हो ही नहीं सकता। और जीतो जातो उदाहरण है बदनलाल जी का, आपको बैठे तारानगर में तुम देख लो, 35-35, 40-40 किलोमीटर दूर लोगों को जोड़ने का काम किया। अतः पंचायत समिति मिलने को नहीं पाया, लोगों को दिल जीतना पड़ा है। जित दिल नहीं जीतोगा पार पड़े नहीं गई। और मैं नए साल के ऊपर मैं सारों में कहूं, संकल्प लेके जाइयो। हलवो मीठो जरूर है, पर हलवे के चक्कर में संकल्प ना छोड़ दियो। मन में बुढ़ानिया जी कह रहे हैं कि हलवा में घी भी गांव को ओरिजिनल यूज करे है, पर यो थेपड़िया काम करियो, क्योंकि माहौल तो बड़ा प्रदूषित है। माने थेपड़िया घी को व्यवस्था करिए, बढ़िया हलवा बने। पर भाइयों, मेरी नजर क्या पे होनी चाहिए? मछली की आंख पर, और मछली की आंख है काको। चुनाव को ध्यान रख लियो, गलती ना कर दियो। को पूरी सौगात इसी बिछाई है। जब मैं नहीं सोची कि मेरा ही तो सरपंच बनेगा, मेरा ही BDC, मेरा ही जिला प्रमुख, मेरा ही प्रधान। अरे कदों करो थे हो गया कौन हो गया, तो मैं थाने सारा ने कह दी होगा कौन। और जो काम सत्ता के लोगों को करने चाहिए थे वो काम तो है कौन, जो काम विपक्ष में बैठे हम लोगों ने किया। आज 2021 का बीमा इसी सरकार ने, 2021 का बीमा इसी सरकार ने हमारा खा लिया। खाए तो हलवो जागो, ये बीमा गिट गया अपना। आपा
सभी जगह इकट्ठा होया, मैं बुढ़ानिया जी हूं बात करी, मैं सभी विधायकों बात करी, कृष्णा जी हूं, पुषाराम गुदारा जी हूं, मनोज जी हूं, अनिल शर्मा जी हूं, मैं सब जगह आपस में बैठ के बात करी कि आपने छोटो मोटो टेंडर दिखाना पड़ेगा। सारा जगह इकट्ठा होया, सरकार काफी काको के सैकड़ों लोग थे। अरे सैकड़ों में ही सरकार दादगी रात में बुला लियो, जय हमारा हजार खातर जय बुखार समझ आगे। काको के सैकड़ों लोग थे। अरे ये सैकड़ों लोग की बात करो, हमारी सरकार मिटा मालगी, सरकार के मंत्री ने बुला लिया और सरकार के मंत्री ने जुबान दी है, चिंता मानने कौन, चिंता थाने करनी पड़ेगी कि जुबान गिरेगी कि जुबान टिकी रहेगी। अरे किसान और किसानी की बात करने वाली आप लोगों ने कभी भी किसान पर सोचा? क्या हालत करके छोड़ दी आपने एमएसपी के अंदर? यूरिया डीएपी में आपने लाठियों से मारने का काम किसानों को, और आज परचेजिंग में क्या हालत है? भ्रष्टाचार आलम के ऊपर है। किसान इस सर्दी के अंदर न मुंह की तुराई करा पा रहा है। एक दिन भी जाके कदम मिला के 10,000 टोकन कैंसिल कर दिया है, था कोई जवाब? 25% की खरीद की बात करती है भारत सरकार। वैसे तो बोलती है कि एमएसपी के ऊपर हम खरीद करते हैं, मूंग की भी करते हैं, मूंगफली की भी करते हैं, पर वो 25% के अंदर भी फिर बात तो करे पूरी खरीद की, फिर खरीदे 25 और आखिर में टोकन कटे 17% को, उनमें 10,000 थे कैंसिल कर दिया, मार्जिन बचे के रहे। काको बोला आपको नहीं माने ज्ञान दे, सैकड़ों थे। अरे थे ले चल जाओ बेटे बाबू, थे कर लो, मेहनता बन गए किसानों का। आपसे हम आज सरकार को कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम से और संकल्प लेते हैं कि हमारे ट्रैक्टर में तेल सामने तो नहीं है, चिंता ना करो, ठेका होगा उस दिन दोबारा से स्टार्ट कर लेना। और मेरी बात सुनो साथियों, मैंने कल परसों अधिकारी से बात करी है कि 12 जो टोकन कैंसिल होया, जिसकी सूची कलेक्टर ने भेज दी है, उनका भी दोबारा से पोर्टल पे खोला जाए और उनको भी मौका दिया जाए। और साथ साथ में जो हमारे 10% से लगभग लोग बच गए हैं, जिन किसानों का टोकन नहीं कट पाया, उन किसानों के लिए पोर्टल खोलने की व्यवस्था की जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं तो इसलिए थोड़ा कम बोल रहा हूं क्योंकि कई बार कहे मैं भलो काम कर सोचू न ये अड़ंगी लगा दे हैं। जिस तरह आप आए मंत्री के मिल के आया बीमा के 2021 के बीमा के लिए, उनके बाद में इनका नींद को नहीं आई, तो माइक हाथ में मैं बोल पूछूं कि के कौन करके आया, मैं सब पतो है काका, मैं सब पतो है, सुनने भाई रहे, मैं सब पतो है, बातों को थमके के कर जाओ। पर मैं ये बात कह रहा हूं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इतनी ताकत हमारे के अंदर है। किसान किसानी से आते हैं, न दबते हैं न उल्टी बात करते हैं। कभी भी हमने अनर्गल बात नहीं करी आज तक। आज 11 साल से सांसद के रूप में खड़ा हूं आपके बीच में। पिता श्री राम सिंह जी का स्वा का बहुत लंबा सफर आपके बीच में रहा है। हमेशा हक और सही बात करने के लिए लड़ाई लड़ता हूं मैं, और हमेशा मैंने हमेशा मेरे नेतृत्व के भी मेरे सीनियर बैठे हैं, मेरे बुढ़ानिया साहब पिता उतरने हैं, हमेशा इनका भी मैंने साथ लिया, हमेशा उन्होंने थपकी मार के आशीर्वाद दिया है। एक आशीर्वाद गैलन चुनाव में दियो हो, और यह यात्रा भी नहीं, आगे भी मेरे किसान साथियों, जहां जरूरत पड़ेगी किसान किसानी की बात चलेगी, हमेशा आगे आपके लिए तैयार खड़े मिलेंगे। चाहे हमारे एमएसपी का हक हो, चाहे हमारे खरीद का हक हो, चाहे हमारे यूरिया डीएपी के मुद्दे क्यों ना हो। आज बीमा को लेकर बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। अब बहुत ही जल्द हम कलेक्टर से बात करेंगे और तहसील वाइज कैंप लगाने का काम करेंगे कि बीते हुए 3-4 साल में जिन किसान भाइयों की कोई भी समस्या बीमा को लेकर रही है, वो अपना सरकारा तहसील लेवल पे ही कैंप के अंदर व्यवस्था कर ले। इस बात के लिए भी मैं बहुत ज्यादा आप लोगों की सूचना देने का काम करेंगे। तारानगर तहसील के अंदर विकास के अलग आयाम खड़े करने वाले बुढ़ानिया साहब, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि आपने, मैं समझता हूं कि जो रोड के नेटवर्क में काम तारानगर के लिए पिछले 5 साल में हुआ है, वो बड़ा ऐतिहासिक रहा है। अभी अपनी एक रोड बच गई है, उसकी अपन बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी तारानगर से लेकर रावत सप्त की नहर की रोड है। आप और अपने प्रयासों से, दोनों से अपन ने उस रोड का नामांकन बदलवा के इसको एमडीआर करवा लिया है। भारत सरकार का सीआरएफ में पैसा लगता है। जो अपनी रोड तारानगर से अडियार बनी, वो सीआरएफ के पैसे से बनी, और अब बहुत जल्दी अपनी ये वाली रोड के लिए भी अपन प्रयास करेंगे। तो मैं लगा कि तारानगर के अंदर नहर वाली रोड को भी काम आप चालू करवा देना, अगर आपको बीच में नया अडंगी लगाई तो। बात वही है मेन।
काम में हमारी दिक्कत को नहीं है। आज ही मैंने बुलाने साहब दिल्ली से, मैं परसों 2 दिन पहले दिल्ली मिलकर आया था अधिकारियों से, दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अधिकारी, जयपुर से भी अधिकारी और चूरू के भी अधिकारी आज राजगढ़ सुबह आए थे। हमने राजगढ़ के अंदर बाईपास की बात चला रखी है और मैं मनोज जी आपको बताना चाहूंगा, फतेहपुर से लेकर रतनगढ़ तक का अपन ने 4 लेनिंग का हाईवे का भी मंजूरी मिल गई अपने को। मैं उम्मीद करता हूं मार्च तक वो हाईवे भी अपना 4 लेन की तरफ बढ़ेगा और राजगढ़ के अंदर एक बाईपास भी बनाने का तो पहले कृष्णा जी आपको पता ही है, पर काम करें तो उसमें भी काम करेंगे। पर तारानगर के अंदर तारानगर रावतसर रोड CRIF के तहत, काका या रोड जयपुर को नहीं दिल्ली में आओगी, चिंता ना करियो, आओगी 100% है। और मैं बता दी धन्यवाद सारा ने बेरा बने कि मैं भी अभी संजय यमुना लिंक के पानी की बात करो, काम के लिए मेहनत और शिक्षा दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, काम आसान को नहीं होता। यमुना लिंक का पानी चूरू जिले के लिए पानी था, समझे तो बिल्कुल सही बात कहो, पर चूरू जिले की सिर्फ राजगढ़ तहसील के लिए पानी था। वो 1991 का एग्रीमेंट है। श्री श्याम मौला जी भी थे, अशोक गहलोत साहब भी थे, सबने भी मेहनत करी, वसुंधरा जी ने भी पूरी मेहनत करी उसमें, और वो 22,000 करोड़ की DPR पिछले से अपनी जो सरकार थी उसके अंदर बन के तैयार हुई। और उस DPR का फायदा सिर्फ इतना ही नहीं था कि राजगढ़ तहसील और झुंझुनू के सूरजगढ़ तहसील को पानी मिल जाएगा। इन्होंने चुनाव में भागीरथ का नाम लिया और पानी ने पूरे चूरू जिले में बेचने को काम करे हो। ईद जाके काको बदल बोले ना पानी राजगढ़ में ही आओगे, क्यों भाषण राजगढ़ में देने लग गया, वरना पूरे चुनाव में बुढ़ने साहब इन्होंने ये बात का हंगामा खड़ा किया कि चूरू जिले को गिनहर का पानी मिलेगा। कड़े को मिला सिर्फ राजगढ़ तहसील की 40,000 और सूरजगढ़ के 60,000। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो काका जी पता था, पहले मैं मानता हूं थाने में, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। 91 का एग्रीमेंट है और आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तेजा वाला हेड से पानी आ रहा है, 22,000 करोड़ की DPR बन के बैठ गई थी और आपने क्या किया उस DPR का, क्यों बदली DPR? क्या जरूरत पड़ी बदललाल की सरकार को आने के बाद में दोबारा से DPR बनाने के लिए? अरे आप ही की सरकार की बनाई हुई DPR थी, हमारी कौन थी? पर कोई जवाब को नहीं। और को क्या कि तेजा वाला हेड गुड़गांव के पास से हम पानी लेके आएंगे राजगढ़ में। अरे थाने कोई बतावे, कौन बतावे? तेजा वाला हेड गुड़गांव से 300 किलोमीटर दूर पड़े है। दूर है को नहीं, क्या दूर है? गुड़गांव के दूरों पानी लेके आऊंगा। गुड़गांव में किन्हीं को मिला है, हवा खराब हो रही है, वह मैं लेकर जो चूरू में लोग खांसी और मर जाएगा। तो मैं सारों ने एक ही बात कह रहा हूं साथियों, सरकार का ध्यान न किसान पे है, न युवा पे है, न रोजगार के ऊपर है। सरकार का ध्यान यहाँ के नुमाइंदे पंचायत समितियों को बनाने में, तोड़ने में लगे हुए। आज 2 जोड़ दी, आज 2 तोड़ ली, कि मैं जोड़ लो कि मैं तोड़ लो, थाने लोग पद दे कोनी जी धाप लोगों में पतो लाग रहे। मैं अंत में आपसे भी कहना चाहता हूं साथियों, आपने जो जिम्मेदारी दी है, जो साथ दिया हमेशा, उस साथ और जिम्मेदारी के भरोसे हमेशा ये टीम कांग्रेस की एक साथ खड़ी होकर आपके हक के लिए लड़ती रहेगी और थानों गाइडर और आगे तैयार पाओगे। जय हिंद, जय भारत।